अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर साजिद, फिजिकल थेरापिस्ट, और आप देख रहे हैं डिसेबिलिटी के बारे में किस्त नंबर 5, 5वीं एपिसोड हमारी ये। इससे पहले 4 के बारे में बात हो चुकी है, वो आपने माशाल्लाह लाइक भी बड़ी की है, शेयरिंग अच्छी हुई है बहुत, और काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया है। अब अगली जो बात है कि बच्चा डिसेबल भी नहीं है, बच्चा पैदा हुआ है, नॉर्मल पैदा भी हुआ है, ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बच्चा चलता नहीं है। वीक उसकी दो लिम्स टांगें वीक हैं, या दोनों बाज़-औक़ात टांगें वीक होती हैं, या बाज़-औक़ात एक वीक होती है। उसके बावजूद बच्चा अपने जो एज माइलस्टोन है, मसलन 6 महीने हो गया, फिर 9 महीने हो गया, फिर बैठना भी नहीं शुरू किया, तो डिलेड है। इसको डिलेड माइलस्टोन भी कहते हैं। इन सब जो मैंने आपके पिछली किस्त में बताया है कि इन सब जो वजूहात बज़ाहिर नज़र आ रही होती हैं, उनको डिलेड माइलस्टोन भी कहते हैं। जो डॉक्टर एडवाइस डायग्नोज करते हैं वो लिखते हैं डिलेड माइलस्टोन, या सीपी लिखते हैं बाज़ औक़ात। तो ये बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका डिलेड तो ज़रूर होते हैं, लेकिन अभी तक अपनी एज स्टेज के हिसाब से वो काम कर नहीं पा रहे जो उनको करने चाहिए थी। मतलब वो बैठ नहीं रहे, बैठे भी लेटे हैं, फिर 9 महीने की उम्र होगी, अब तक बच्चा बैठा नहीं, खड़ा नहीं हो रहा, फिर 2 साल तक 2 साल तक हो गया, बच्चा जो उसके निचला धड़ है वो पूरा काम नहीं कर रहा। तो ये होता है हेमिप्रेसिस, इसको हमारी ज़बान में हेमिप्रेसिस कहते हैं। हेमिप्रेसिस ये होता है कि किसी बच्चा अंदरूनी बीमारी की वजह से प्रोग्रेस नहीं हो रही, उस बच्चे की ग्रोथ पूरी नहीं हो रही, वो चल नहीं पा रहा, वो उठ नहीं रहा, वो बैठ नहीं रहा, वो जो उसको एक्टिविटी अपने हम उम्रों के साथ करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहा। इसको कहते हैं हेमिप्रेसिस। हेमिप्रेसिस सबसे पहली बात, हेमिप्रेसिस होता क्यों है, उसकी वजूहत क्या हैं। अब इसके पीछे बहुत ज़्यादा वजूहत हैं, जिनमें सबसे बड़ी जो वजूहत है विटामिन B6 की कमी होती है। अगर माँ के पेट के में उसको बच्चे को विटामिन B6 की कमी रही है तो वो बच्चा डिलेड होगा, या उसको कोई दिमाग की बीमारी जिसको हम दिमागी फालज कहते हैं, हल्का सा फालज है, तो वो भी बच्चा डिलेड होगा। बाकी सारी एक्टिविटी उसकी ठीक होगी, लेकिन वो चल नहीं रहा होगा, तो ये उसको CP भी कहते हैं। अब CP की मुख्तलिफ इक़साम भी हैं, लेकिन ये जो उसको हल्का फुल्का उसका दिमाग डैमेज होगा तो उसकी वजह से बच्चा चल नहीं पा रहा होगा, या उसको पट्ठों की डिजीज़ जिसको न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ कहते हैं, NMD, पट्ठों की एक बीमारी होती है, या नर्व्स की बीमारी होती है, उसकी वजह से बच्चा नहीं चल रहा होता, या उस बच्चे को विटामिन B6 की कमी होती है उसकी वजह से नहीं चल रहा होता, या बच्चा उसकी में जो मुख्तलिफ विटामिन हैं या बाकी खुराक कैल्शियम की कमी है, तो फिर ही बच्चे में ये जो हेमिप्रेसिस हो जाते हैं। ये अमूमन एक हिस्से का भी हो सकता है, एक टांग का हो जाएगा, या दोनों टांगों का हो जाएगा, या पूरी एक साइड का हो जाएगा, या बाज़ वक़्त पूरी बॉडी का भी हो जाता है। ये मुख्तलिफ इसके जो है ना वो स्टेप्स हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है कि ये बच्चे थोड़े से डिलेड होते हैं और अपना नीचे वाला जो धड़ होता है वो पूरा एक्टिव नहीं कर पाते। तो जब आप ऑब्जर्वेशन घर वाले कर लेते हैं, या घर वालों को ये जजमेंट हो जाती है कि हमारा बच्चा पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, तो फ़ौरन किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, जो बच्चों का डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उससे कंसल्ट करें। और अगर हो सके तो किसी बड़े हॉस्पिटल में, जैसे जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट बेस्ट हो, बच्चों का जो होता है ना चाइल्ड न्यूरो, उससे कंसल्ट किया जाए। इसके तरीके 2 ही हैं सिर्फ, इसको मेडिसिन देनी पड़ती है, और वो जो विटामिन जिसकी कमी होती है वो विटामिन की कमी दूर की जाती है, डॉक्टर उसकी मेडिसिन देता है, और दूसरी एक्सरसाइज होती है, बस। इसका तीसरा कोई हल नहीं होता आपके पास। इन दोनों कामों से बच्चा इंशाल्लाह प्रोग्रेस करेगा, बच्चा चलना भी शुरू कर देगा और नॉर्मल रूटीन में अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देगा। उसके लिए ये ज़रूरी है कि बंदा जो है, जो चाइल्ड न्यूरो है, उससे कंसल्ट कर ले। जो वालिदैन हैं बच्चे के, वो चाइल्ड न्यूरो से कंसल्ट करें किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके, क्योंकि आम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल में चाइल्ड न्यूरो होता ही नहीं। जो डिवीजन लेवल पे जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें कंसल्ट किया जाए, या किसी प्राइवेट सेक्टर में जहाँ चाइल्ड न्यूरो से कंसल्ट किया जा सके वहाँ पे अप्रोच बना कर ले और वहाँ से कंसल्ट कर ले। वो उसको एडवाइस करेगा मेडिकेशन यानी दवाइयाँ और फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइज। ये 2 ही काम है जिससे बच्चा अपनी रूटीन में वापस आ जाएगा, वो चलना शुरू कर देगा। और जो चीज़ जिस चीज़ की कमी आ रही है वो, अब इसके लिए वो क्या करते हैं, वो टेस्ट करवाते हैं, कुछ बच्चे के जो टेस्टिंग होती है वो करवाते हैं। एक तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड की कमी तो नहीं है बच्चे में, खुदा न खास्ता अनीमिया वाला केस तो नहीं बन रहा। दूसरा होता है मसल टेस्ट होता है, तीसरा होता है नर्व टेस्ट होता है,
नर्व टेस्ट करते हैं बच्चे की, खुदा न खास्ता अगर नर्व बच्चे की जो लोअर लिम्स वाली वीक हैं या नर्व रिस्पांस नहीं आ रहा तो फिर ही बच्चा नहीं चल रहा होता, या मसल वीक हैं, कैल्शियम की कमी आ रही है या विटामिन B6 की कमी की वजह से मसल वीक हो जाते हैं, वो आ रही है तो उसकी वजह से बच्चा चल पा नहीं होता। फिर CT स्कैन करवाते हैं, MRI करवा लेते हैं जिससे कि ज़रूरत पड़े, मसलन नीचे वाला धड़ बच्चे का काम नहीं कर रहा, एक टांग या दोनों टांगें, तो उस वो एरिया की MRI करवा लेंगे, ब्रेन का दिमाग का CT स्कैन करवा लेंगे, मसल टेस्टिंग करवाएंगे और ब्लड का टेस्ट करवाएंगे, HP उसकी कितनी आ रही है बच्चे की, और जो जिस चीज़ की कमी है, मतलब विटामिन B की कमी है तो विटामिन B का लेवल चेक करेंगे, कैल्शियम लेवल चेक करेंगे, ये टेस्ट वो करवा लेंगे। उसके बाद आपको मेडिकेशन करेंगे और साथ ये कहेंगे कि आप एक्सरसाइज करवाएं। तो वो जो एक्सरसाइज है वो आप लोग कम अज़ कम भी 3 महीने लगातार आपने एक्सरसाइज करवानी है किसी डिपार्टमेंट में, और उसके बाद वो एक्सरसाइज सीख लें और घर करवाई जा सकती है एक्सरसाइज। उसमें वो 2-3 स्टेप हैं। पहले आप एक्टिव एक्सरसाइज करवाएंगे, बच्चे की पूरी जो जिस्म के जो जितने भी जोड़ हैं उनको मोबाइलाइज करें, ROM हम कहते हैं, उनका जो रेंज है वो पूरा करें। उसके बाद जब बच्चा एक्टिव थोड़ा सा हो जाता है तो फिर उसके साथ रेजिस्टेड एक्सरसाइज कहते हैं कि वो करवाएं, यानी बच्चे को वो एक्टिविटी दी जाए जिससे बच्चे का जोर लगे। उस जोर लगाने से बच्चे के में जो मसल की टोन है वो बढ़ जाएगी और इंशाल्लाह मसल की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, मसल में पावर आ जाएगी। उसके लिए अब ये सारी कहानी तो ऐसे होता है कि जब आप डिपार्टमेंट जाएंगे तब चलेगा पता, लेकिन डिपार्टमेंट के बगैर आप घर में ये सिर्फ आप एक्टिव एक्सरसाइज करवा सकते हैं, रजिस्टर आपकी समझ नहीं आएगी। उसके बाद जब रजिस्टर करवाएंगे थोड़ा सा बच्चे को जो जोर वाली एक्सरसाइज है वो देंगे, तो उसके लिए साथ आपको एक्टिविटी देनी पड़ेगी। मीन कि बच्चे के जब बच्चा बैठने के काबिल हो जाता है तो उसको एक घोड़ा सा मिलता है वो दे दें, जो बच्चा पाँव जोर से, उसके नीचे 2 टायर लगे होते हैं और बच्चा ज़मीन पे पाँव रख के घोड़े को आगे चलाता है। फिर उसमें बेहतर आ जाए थोड़ा सा तो फिर आप साइकिल दे दें, ट्राई साइकिल जिसको कहते हैं, 3 पहियों वाली, एक आगे होता है 2 पीछे, वो दे दें उसको। उसके बाद जब ये समझते हैं तो जो स्टैटिक साइकिल है उसमें जब बेहतरी आ जाए बच्चे के बैठने में, उसकी पोजीशन बेहतर हो जाती है तो स्टैटिक साइकिल उसको दे दें। उसमें एडजस्टमेंट होती है वेट की भी और स्पीड की भी। बच्चे को स्टेयर्स यूज़ करवाएं, जो सीढ़ियाँ होती हैं सीढ़ियाँ वो चढ़ाएं बच्चे को। उसके बाद जो बच्चे को उंगली पकड़ के चलवाना शुरू कर दें, या बेड के साथ आप जो घर में आपके बेड्स होते हैं उनके साथ बच्चे को चलवाना शुरू कर दें। ये एक्टिविटी आप जब देंगे तो इंशाल्लाह बच्चा आपका ग्रोथ करना शुरू कर देगा। और साथ उसकी डाइट, अच्छी किस्म की डाइट अच्छी देंगे तो इंशाल्लाह साथ एक्सरसाइज भी करवाएंगे तो बच्चा इंशाल्लाह आपका बहुत जल्दी प्रोग्रेस देगा। तो उसके लिए ये ज़रूरी है बहरहाल कि 3 महीने उसको लगातार डिपार्टमेंट एक्सरसाइज करवाएं और उसके बाद घर में रेगुलर टाइम टेबल बना के उस बच्चे एक्सरसाइज करवाएं। और ये जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई हैं ये बच्चे को दें। खेलने के लिए उसको साइकिल या घोड़ा या जो भी इस किस्म की आपके पास चीज़ होती है वो दें। उसके बाद बच्चे को सीढ़ियाँ चढ़वाएं। उसके बाद बच्चे को स्टैटिक साइकिल लेके दे दें, उसके ऊपर बैठ के बच्चा प्रैक्टिस करता रहे। उसके बाद बच्चे को चलाने की कोशिश करें। अगर जब बच्चा खड़ा होना शुरू हो जाए तो उसको बेशक वॉकर दे दें, वॉकर में बच्चा पाँव रख के जोर लगा के चलाए। तो ये सारी एक्टिविटी आपके बच्चे की नशो नुमा में बड़ी मददगार होंगी और इंशाल्लाह बच्चा चलना शुरू कर देगा। जब ये एक्टिविटी इससे आगे बढ़ जाता है तो फिर बच्चे को जो पोल होते हैं, पैरल बार होते हैं बने हुए, यानी चलने की प्रैक्टिस करने वाले, सामने मिरर रख के दें उसको। मिरर थेरेपी बहुत अहम किस्म का रोल है कि जब बच्चा चलेगा तो सामने मिरर में उसको अपनी तस्वीर भी नज़र आ रही होगी, तो देख देख के भी चलेगा। और साथ उसकी वालदा या वालद साहब जो हैं वो उसको गाइडलाइन देंगे कि ऐसे चलो, ऐसे चलो, पाँव सीधे रखो, टांग सीधी रखो, पाँव खुले रख करके चलो। तो ये इंशाल्लाह आपको प्रोग्रेस देगा। और हो सके तो बच्चे को किसी फिजिकल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करवा दें ताकि बच्चा चलने के काबिल हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। पहली बार आपने माशाल्लाह पसंद की है, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर वीडियो आपके पास पहुँच जाए। और शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को भी समझ आ जाए, जिनके घरों में बच्चे पड़े हुए हैं उनके लिए ये सबका जारिया समझ के शेयर करनी है आपने। अल्लाह हाफ़िज़।